हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को पीपल देव की कहानी सुनाऊंगी, तो आप सभी इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देव का एक नियम था कि वह हर रोज पीपल की पूजा किया करते थे और ब्राह्मण देव तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक वो पीपल की पूजा नहीं कर लेते थे। चाहे कितना भी समय बीत जाए, खाना वो पूजा पाठ करने के बाद ही खाते थे और बहुत ही श्रद्धा भाव से ब्राह्मण देव पीपल की पूजा किया करते थे। और जब भी ब्राह्मण देव पीपल की पूजा करते थे, उन्हें पीपल में से एक आवाज सुनाई देती थी, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। और यह आवाज सुनकर ब्राह्मण देव घबरा जाते और सोचते ये आवाज कहाँ से आ रही है। और फिर ब्राह्मण देव पूजा करके अपने घर जाते और दिन रात इसी सोच में रहते और ऐसे ही समय बीतता गया। और फिर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण देव से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों रहते हैं और आप बहुत कमजोर भी होते जा रहे हो, क्या बात है? मैं तो आपको अच्छा खाना बनाकर खिलाती हूँ, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और कोई परेशानी भी नहीं है, फिर आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हैं, क्या कारण है? आप मुझे बताइए, आप इतने उदास क्यों रहते हो? तब ब्राह्मणी के बार बार पूछने पर ब्राह्मण देव ने ब्राह्मणी से कहा कि जब भी मैं पीपल देव की पूजा करने जाता हूँ तो उसमें से एक आवाज आती है, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। और यह आवाज कहाँ से आती है मुझे नहीं पता और पता नहीं मुझे कौन आवाज देता है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शायद वह पीपल देव ही होंगे जो तुम्हें आवाज देते हैं। और पीपल पर भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा तथा भगवान महेश तीनों का वास होता है। और अब की बार जब आप पूजा करने जाए तो निस्वार्थ ही अपनी मनोकामना बोल दीजिए और उनसे जो मांगना है मांग लीजिए। तब ब्राह्मण देव ने ब्राह्मणी से पूछा, ठीक है, लेकिन तुम बताओ मैं क्या मांगूं? तब ब्राह्मणी ने कहा कि 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोती का परिवार दे और सारा सुख दे, और आप यह सब बोल देना। तब ब्राह्मण देव ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही बोल दूंगा। और फिर अगली सुबह ब्राह्मण देव पीपल की पूजा करने गए और वो पूजा कर ही रहे थे कि पीपल में से फिर से आवाज आई, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। तब ब्राह्मण देव ने कहा, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोता पोती का परिवार दे और सारा सुख दे। और तब पीपल देव सोचने लगे कि देखने में तो यह ब्राह्मण बहुत सीधा साधा है, लेकिन इसने तो मुझसे बहुत कुछ मांग लिया। अब इस ब्राह्मण ने मांगा है तो मुझे देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यह मेरी नियम पूर्वक पूजा पाठ करता है। फिर पीपल देव ने ब्राह्मण से कहा, जैसा तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। और फिर ब्राह्मण देव पूजा करके अपने घर को चल दिए। और तब ब्राह्मण देव चलते चलते सोचते जा रहे थे कि मैंने तो पीपल देव से इतना कुछ मांगा, लेकिन पीपल देव ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। और वह ब्राह्मण देव सोचते सोचते अपने घर से भी आगे निकल गए। तब ब्राह्मणी ने उन्हें पीछे से आवाज दी कि आप कहाँ जा रहे हो? आप अपने घर को भूल गए हैं क्या? और तब ब्राह्मण देव पीछे मुड़कर देखे और सोचे कि यहाँ तो हमारा झोपड़ा था और अब ये महल कैसे बन गया। तब ब्राह्मणी ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि पीपल देवता में सभी देवी देवताओं का वास होता है और उनसे कुछ मांग लो। और आज आपने मांगा और देखो उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया।
तब ब्राह्मण देव बोले, नहीं, पीपल देव ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ ही आया हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, नहीं, पीपल देव ने हमें सब कुछ दिया है, आप अंदर आकर तो देखो। और तब ब्राह्मण देव अंदर गए और देखा कि वहाँ उनके पोता पोती खेल रहे थे और उनका घर धन दौलत से भरा हुआ था। तब ब्राह्मण देव ने पीपल देव को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। और ब्राह्मण देव ने कहा, भगवान, मैंने जो भी मांगा आपने तो उससे भी ज्यादा दे दिया। और फिर ब्राह्मण देव ने अपने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर ज्येष्ठ माह में पीपल की पूजा अवश्य करें। वैसे तो हर माह में पूजा कर सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ माह में पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। और इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और ब्राह्मण देव नियम पूर्वक पीपल देव की पूजा करते रहे। हे पीपल देव, जैसे आपने ब्राह्मण देव पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। जय हो पीपल देव की। तो दोस्तों, यह थी पीपल देव की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।